वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स हमारा जारी है, 10वां लेक्चर है। इसके अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे टेबल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में दूसरी ऑप्शन टेबल ग्रुप के नाम से है। यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, इसके साथ अगर देखें तो छोटा तीर का निशान मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसी ऑप्शंस के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर साथ इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स वगैरह की ऑप्शंस भी दस्तयाब होती हैं। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक्स यही हैं। इंसर्ट टेबल है हमारे पास, यहाँ हम जाते हैं टेबल ग्रुप में, क्लिक करते हैं तो पहले हमारे पास जो ऑप्शन आती है ये इंसर्ट टेबल के नाम से है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो डब्बे बने हुए हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जान लेंगे टेबल होता क्या है। तो टेबल के बारे में बताइएगा, टेबल क्या चीज़ है? यस, रो एंड कॉलम्स का मजमुआ टेबल होता है। अभी टेबल पहले बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर कहीं पर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये डिब्बे सेलेक्ट करना होते हैं। अगर आप इस तरह से 4 डिब्बे या 5 डिब्बे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी रोज़ है। ये एक रो है और आपके जो है वो 5 कॉलम बन रहे हैं। इसी तरह अगर आप नीचे को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके जो है वो रोज़ हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। कुछ इस तरह से हम जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट होके हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस टेबल के अंदर क्या है जी, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है 2 3 4 5 इसके अंदर कॉलम है और 4 इसमें रोज़ हैं। अब अगर आप टेबल के अंदर लिखना चाहते हैं, याद रहे कि टेबल क्रिएट करते ही टेबल का डिज़ाइन फॉर्मेट और लेआउट फॉर्मेट भी आपके पास आ जाता है। इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर आपने टेबल में काम करना है, टेबल में कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मौजूद किसी भी डब्बे में, किसी भी सेल में आप क्लिक करेंगे, आपका कर्सर या पॉइंटर इस डिब्बे के अंदर पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके कुछ भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एरो कीज़ हैं, इन एरो कीज़ की मदद से आप मूव कर सकते हैं टेबल में कहीं जाना। एरो कीज़ ये वाले आपके पास 4 एरो कीज़ हैं। वैसे भी होगा, आप किसी पर भी डब्बे के अंदर क्लिक करें, किसी भी सेल के अंदर, वहाँ पर कर्सर आ गया है, वहाँ पर अब आप लिख सकते हैं जो आपका दिल करे, कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रहे कि टेबल के अंदर काम कैसे करना है। अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, मुकम्मल टेबल को, याद रहे कि इस वक्त टेबल की जो है वो आपको लाइनें बड़ी पतली नज़र आ रही हैं और छोटा टेबल नज़र आ रहा है। टेबल आपका एडजस्ट होता है लिखाई के साथ। अगर आप लिखाई बड़ी लिखते हैं तो टेबल भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। अब इसके अंदर लिखी हुई लिखाई हमारी 11 साइज़ के अंदर है। अगर आप इस सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सारे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं या मखसूस हिस्से को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल सारे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी राइटिंग बड़ी करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही इसकी राइटिंग बड़ी हो रही है, साथ साथ टेबल का साइज़ भी बड़ा हो रहा है। ये सिर्फ आपके टेबल की रोज़ का साइज़ बड़ा हो रहा है, आपके कॉलम की लाइनें उसी तरह हैं। अगर आप कॉलम की लाइनों को एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल दरमियान में पहुँच गई है। अब अगर आप टेबल की दरमियानी लाइन के ऊपर एरो लेके जाते हैं तो एरो डबल तीर में जो है वो तकसीम हो जाता है। आप यहाँ से इस लाइन को पकड़ के ड्रैग करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हसीब समझ आ रही है? यहाँ से आप इन लाइनों को पकड़ के किसी भी जानब मूव करवा लें और अपना टेबल जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस टेबल के अंदर लिख सकते हैं। ईजी चीज़ है, मुश्किल तो नहीं है ना। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप यहाँ से किसी लाइन को, किसी रो को डिलीट करते हैं, फ़र्ज़ करेंगे ये 4 रोज़ है हमारे पास, 1 2 3 4, हमें बंदा कोई कहता है ये 2 नंबर रोज़ हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर दें। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप इस मुकम्मल रो को सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट का बटन दबाते हैं तो याद रहे कि इससे पूरी रो डिलीट नहीं होती, बल्कि इसके अंदर लिखी हुई लिखाई डिलीट होती है। आप अगर मुकम्मल रो डिलीट करना चाहते हैं, आप मुकम्मल रो को सिलेक्ट कर सकते हैं या इस रो के दरमियान में किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर डिलीट सेल की ऑप्शंस मौजूद होती है। राइट क्लिक
के साथ। जैसे ही आप डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, मज़ीद बॉक्स आपके पास आ जाता है जिसमें पूछा जा रहा है कि आपने रॉ डिलीट करनी है, आपने कॉलम डिलीट करना है, या आपने कोई सेल डिलीट करना है। तो यहाँ से हम रॉ को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पूरी रॉ डिलीट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं तो अब ये रॉ यहाँ से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप रॉ ऐड करना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अभी मेरे पास यहाँ पर 3 रॉज हैं। आप जैसे ही यहाँ पर टैब का बटन है आपके पास, अब जैसे टैब का बटन दबाते हैं तो आप अगले खाने में जंप कर जाते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ हम अगले खाने में जा रहे हैं। याद रहे कि आखिरी सेल के अंदर जाके जब आप टैब का बटन दबाते हैं तो एक न्यू रॉ क्रिएट हो जाती है। आखिरी सेल में जाके, हाँ जी, आखिरी सेल के अंदर जाके आप टैब का बटन दबाएंगे तो न्यू रॉ इसमें बन जाएगी। टैब का बटन दबाते जाते हैं, फिर आखिरी सेल के अंदर गए हैं, टैब का बटन दबाया है तो ये एक न्यू रॉ यहाँ पे बन गई है। अब यस उसी साइज की। अब अगर हम चाहते हैं कि ये 1 और 3 नंबर के दरमियान में रॉ बने, यहाँ पर अभी तो ये नीचे बन रही है, तो ऐसी सूरत हाल में आप 1 के ऊपर राइट क्लिक करें 1 नंबर रॉ में, या 3 नंबर रॉ में राइट क्लिक करें, एक ही चीज़ है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इंसर्ट की ऑप्शन मौजूद है। इंसर्ट के बाद मज़ीद ऑप्शन मौजूद हैं। आप इंसर्ट कॉलम करना चाहते हैं, आप इंसर्ट रॉ करना चाहते हैं। अगर आप इंसर्ट रॉ करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शंस हैं, अबव और बिलो की। आपने जो चीज़ जहाँ पर आपने क्लिक किया था इसके ऊपर रॉ बनाना चाहते हैं या इसके नीचे रॉ बनाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर रॉ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट रॉ अबव। तस्वीरों से भी आपको दिखाया गया है, ऊपर रॉ बन रही है, नीचे बन रही है और कॉलम बन रहे हैं। लिहाजा आपने कॉलम बनाना है, रॉ बनानी है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक न्यू रॉ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, बड़ा इजी तरीका है। फिर इसके बाद इसके स्टाइल्स हैं, डिज़ाइन है, टेबल ऐड फॉर्मेट है। एक्सेल के अंदर तो है ही सारा टेबल। एक्सेल के अंदर टेबल जो है वो काम करने के लिए बुनियादी इकाई होती है। टेबल के बगैर हम काम ही नहीं कर सकते एक्सेल में। तो एक्सेल में बड़ी डिटेल के साथ हमने सारे टेबल को पढ़ना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है कि आप इनकी जो है वो कॉलम लाइंस को कैसे एडजस्ट करेंगे, इनकी रॉ लाइंस को कैसे एडजस्ट करेंगे, और इसके अंदर जो है वो आप रॉ या कॉलम्स डिलीट या इंसर्ट कैसे करेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है। सीधा तरीका है जी टेबल क्रिएट करने का। यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, टेबल मौजूद है और इन इंसर्ट टेबल बॉक्सेस की मदद से हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, 8 जो है वो हमारे पास सेल इस तरफ है, 8 इस तरफ है, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं, ऐसे ही ना। लेकिन हमारे पास बाज़ दफ़ा कस्टमर आ जाते हैं जो कहते हैं जी यहाँ पर 4 आपने कॉलम बनाने हैं और 30 रोज़ बनानी है पूरे महीने के लिए, हमने पूरे महीने का रिकॉर्ड लिखना है। तो यहाँ तो पूरे महीने का रिकॉर्ड लिखने की ऑप्शन नहीं है, कम है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास नीचे ऑप्शन मौजूद होती है इंसर्ट टेबल के नाम से। इन पेज में भी इसी तरह था, अगर आपने इन पेज का याद हो। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रॉज आ गई। आपने जितने कॉलम बनाने हैं यहाँ लिख दें कि आपने कितने कॉलम बनाने हैं। मैंने 3 कॉलम बनाने हैं। आपने कितनी रॉज बनानी है? मैंने जनाब 5 रॉज बनानी। ठीक हो गया जी। रो एंड कॉलम्स हमने हाथ से लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके करने पर आपके पास उसी तरह से 3 कॉलम्स और 5 रॉज आपके पास सिलेक्ट हो गई हैं। याद रहे कि यहाँ डिज़ाइंस वगैरह इसके मौजूद होते हैं, लेकिन हम जब इसमें असाइनमेंट बनाएंगे तब इस पर काम करेंगे। अभी जो चीज़ें हैं उन्हें आप देखें। समझ आइए जी कि इस तरह से हम टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे। इंसर्ट टेबल की मदद से हम अपनी मर्जी के मुताबिक रो एंड कॉलम्स लिख सकते हैं। मैक्सिमम कितने तक लेंगे? जितने आपका दिल करे। पेज ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। आप 5000 लिखें, 10,000 लिखें, जितने आपको चाहिए। लेकिन अगर आपने काम ही टेबल में करना है तो फिर एक्सेल में जाएं। याद रहे कि एक्सेल का टेबल साइंटिफिक टेबल होता है। मतलब ये जो इसके अंदर सेल्स हैं, ये तो एक बेजान सेल्स है, हमने जो लिखना है वही दिखाई देना है। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर जो है अलजबरा की मदद से ये सारा काम किया जाता है। जब आप एक्सेल पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जब टेबल बनाना होता है तो हम एक्सेल का ही टेबल यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर सीधा साधा अगर कोई टेबल बनाना है, कोई चार्ट दिखाना है, तो हम सीधा ही टेबल बना के निकल जाते हैं। अगर कैलकुलेशन टेबल बनाना है तो फिर एक्सेल में जाएंगे। अभी फिलहाल
सर ये हम इनको टेबल को बोल्ड टैली को अंडरलाइन कर सकते यस यस यस, बिल्कुल। अभी बड़ा सब काम आने वाला है, अभी आप देखते जाए आगे क्या क्या है इसमें। यहाँ पर आपके पास दूसरी ऑप्शन होती है जी इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के बाद आपके पास ऑप्शन होती है ड्रॉ टेबल। अब बाज दफ़ा आप कुछ टेबल देखेंगे जो बड़े टेढ़े होंगे। टेढ़े से मुराद के ये सारे टेबल सीधा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और कुछ रॉज हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है कि कुछ कॉलम्स के दरमियान में डबल टेबल होता है। मतलब यहाँ पर एक खाना है, यहाँ 2 खाने हैं, ये एक ही नज़र आ रहा है आपको पूरा। यहाँ हो सकता है 2 हों या 3 हों, यहाँ पर भी 2 हों या 3 हों, कि टेबल एक ऐसा है जो आम बंदे से नहीं बन रहा। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास ऑप्शन होती है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल भी मैं असाइनमेंट्स के अंदर ये चीज़ें बना के आपको दूंगा, आपने तवज्जो से इसको देखना है। अब ड्रॉ टेबल के अंदर क्या होता है, आपको पेंसिल पकड़ा दी जाती है कि जहाँ लाइन लगानी है लगा लें। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पेंसिल आपके पास आ जाती है। अब जहाँ आपने टेबल बनाना है आप इस तरह से इन टेबल्स को काट दें। मतलब बाकी हमें इसी तरह से चाहिए, यहाँ हमें चाहिए टेबल। यहाँ मैं एक बनाता हूँ और एक मैं यहाँ बनाता हूँ। समझ नहीं ना कि ये भी आपके टेबल्स हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप इन टेबल्स में भी काम कर सकते हैं। ये देखें, आप अगर इस तरह का कोई टेबल बनाता है, ये देखें आप इंसर्ट टैब का बटन दबाते हैं तो अब ये टेबल की तरह डील हो रही है सारी चीज़। समझ आ रही है कि आप जब मर्जी जब चाहते हैं आप इस ड्रॉ टेबल की मदद से जैसे मर्जी अपने टेबल को मैनेज कर सकते हैं। समझ आ गई है? अच्छा, फिर ड्रॉ टेबल के अंदर क्या चीज़ है, आप इस पेंसिल की मदद से ड्रॉ टेबल की मदद से अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल भी बना सकते हैं। आप अगर इसको क्रिएट करते हैं तो ये देखें टेबल बन रहा है। फिर अगर आप इसके अंदर कलर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाइन के कुछ स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो देखें लाइंस के स्टाइल्स मौजूद हैं। आप जिस तरह की आपको लाइन चाहिए आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, उसी लाइन के अंदर इसको क्रिएट कर लें। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, ये यूज होते हैं सर जी? कम होता है लेकिन हो जाता है फिर भी, क्योंकि स्टाइल इसके अंदर खैर बरकैफ मौजूद है। फिर ये देखें इस लाइन की आप मोटाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये ऑप्शंस मौजूद हैं। कलर अगर आप इनको करना चाहते हैं तो कलर की ऑप्शन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, जिस तरह का आप टेबल बनाना चाहते हैं, जिस तरह के आप कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इनकी मदद से भी टेबल बना सकते हैं। क्लियर है ना? आसान चीज़ है। तो यहाँ से भी आप टेबल क्रिएट करेंगे ड्रॉ टेबल की मदद से। ड्रॉ टेबल बड़ी ही बेहतरीन ऑप्शन होती है। फिर आपके पास यहाँ पर एक डिसेबल ऑप्शन होती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के नाम से। होता ये है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई तहरीर लिखी है, यहाँ पर फर्ज करें कि हमने कुछ तहरीर लिखी है, कुछ भी लिख रहे हैं जी, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्ज करेंगे ये थोड़ी सी हमने तहरीर लिखी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये तहरीर टेबल के अंदर बंद हो जाए, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी तो ये अलहदा चीज़ हो गई है, उसने नंबर शुमार बना दिए। अब देखें, अगर आप सादा कहीं पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन डिसेबल बड़ी है। लेकिन अगर आपने तहरीर लिख ली है, तहरीर को सिलेक्ट करते हैं तो अब ये ऑप्शन देखें अनेबल हो गई है। आप लिखी हुई तहरीर को टेबल में बंद कर सकते हैं। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि कितने आपने कॉलम बनाने हैं, कितनी आपने रोज बनानी है, वगैरह वगैरह। आप ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली ये टेबल के अंदर चीज़ आती है। लेकिन कम इस्तेमाल होती है, वर्ड के अंदर इतनी जो है वो इसका इस्तेमाल वाला काम नहीं है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है? एक्सेल के अंदर जो टेबल इस्तेमाल होता है, जो यहाँ जो शीट इस्तेमाल होती है, इसे स्प्रेडशीट या वर्क शीट कहा जाता है। ये शीट थोड़ी वर्ड की शीट से मुख्तलिफ होती है। वर्ड पक्का तो जो है वो कोरा कागज़ होता है आपके पास खाली वाइट कलर का, लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर जो टेबल बनता है ये साइंटिफिक टेबल होता है, जिसकी मदद से कैलकुलेशन वगैरह की जाती है। अगर आप इस तरह का साइंटिफिक टेबल इसमें ऐड करना चाहते हैं, या आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अटैच करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके एक तरफ जो है वो वर्ड ओपन हो जाएगा, एक तरफ एक्सेल ओपन हो जाएगा। अभी क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से। खैर ये आपके चार्ट में जाके होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास टेबल बन गया है और
एक्सेल ओपन हो गया। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही एक्सेल की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। यहाँ पर अब आपको टैब्स के अंदर, होम टैब के अंदर जो प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं ये एक्सेल की प्रॉपर्टीज हैं। अलाइनमेंट हैं, इसमें नंबर हैं, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं और एडिटिंग वगैरह के ऑप्शंस हैं। और ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ये आपके पास एक्सेल का टेबल है। अब अगर आप इसमें कोई काम करेंगे तो इसकी मदद से भी आप कैलकुलेशन या कोई भी काम कर सकते हैं। अभी चूंकि हमने एक्सेल को पढ़ना है लिहाजा आपको पता चलेगा कि एक्सेल में फिर हम काम किस तरह से करते हैं और जो है वो इसके सेल्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, इस टेबल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप एक्सेल का टेबल वर्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से लेके आ सकते हैं। अब आपके पास साइंटिफिक टेबल मौजूद है जो कि कैलकुलेशन करने में माहिर है। कैलकुलेशन वगैरह या मैनेजमेंट के काम इसके अंदर हम किए जा सकते हैं। डबल क्लिक इसके ऊपर करते हैं तो एक्सेल आ जाता है, साइड पे डबल क्लिक करते हैं तो वापस वर्ड आपके पास आ जाता है। ठीक है जी। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब आप इस टेबल को बआसानी वर्ड के अंदर बना लिया करेंगे और फिर इसमें काम भी कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा काम हमने करना क्या होता है इसके अंदर। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर सबसे आखिर में देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन होती है क्विक टेबल के नाम से। क्विक टेबल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानब से बने बनाए टेबल मौजूद होते हैं। बाज़ लोगों को समझ नहीं आती कि टेबल जो है वो किस तरह का बनाया जाए, तो यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्मेट टेबल के बने हुए हैं। अगर आप अकाउंट से मतलब कोई टेबल बनाना चाहते हैं, कोई आप जो है वो कैलेंडर वगैरह बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ अवेल हैं। जस्ट आप किसी भी टेबल के ऊपर क्लिक करें, वो टेबल कुछ इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में आ जाता है। कैलेंडर पे एक्सेल में बनता है। यस, आप बना सकते हैं। देखिए कैलेंडर बना हुआ है। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। 31 का महीना वैसे तो है मई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 32 तक हो और 33 तक हो तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं पर छुट्टी देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो है वो छुट्टियाँ कब कब हैं, या ये 23 तारीख की मुझे छुट्टी है, शादी है, तो आप इसको काम कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये मेरे लिए दिन जो है वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वगैरह वगैरह। तो इसमें आप काम कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। आप अगर इस महीने को तब्दील करते हैं तो तब्दील कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ दिखाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। अगर आप कहीं पर बनाना चाहें तो बआसानी ये चीज़ें आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सीधी सीधी चीज़ें हैं और कोई काम नहीं है। आप इनमें बना के देखेंगे तो क्विक टेबल्स के अंदर आपको और भी बेशुमार किस्म के टेबल्स मिल जाएंगे। आप इनके अंदर भी काम कर सकते हैं। क्लियर है जी? अच्छा जी, ये है जी हमारा टेबल ग्रुप। अगर यहाँ पर कोई बात पूछने वाली है, कोई रह गई हो, तो जो है वो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके जहन में हो। हमने जो है वो फटाफट इसको क्लियर कर दिया है। टेबल ग्रुप हमारा इंसर्ट ऐप के अंदर मौजूद है। हमारी 10वीं क्लास है। अगली क्लास के अंदर हम इलस्ट्रेशन ग्रुप को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं। यस सफियान बेटा, शाहिद आप बेटा, हसीब, यस कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहे? ठीक है जी, क्लास हमारी फिर हो चुकी है। क्वेश्चन कोई नहीं है फिलहाल के लिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।